हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। आज हम कवर करेंगे हिंदी डॉक्टर हरदेव बहारी जी की बुक से। इससे पहले हम 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विलोम शब्द। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विशेष्य, विशेषण प्लस घटना चक्र के भी इसमें एग्जाम्पल हैं विशेषण विशेष्य में। तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2 वीडियो और आएंगी, तो आपका जो UPPCS मेंस का जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। ग्रामर वाला पोर्शन या फिर जो भी आपके ना UPRO ARO या किसी भी एग्ज़ाम में जो ग्रामर के पोर्शन आते हैं वो हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं विशेषण विशेष्य। एक ये है विशेषण विशेष्य। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप में आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। सभी प्रकार के नामों, संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। जैसे संख्या, वहां 4 लड़के बैठे थे। आकार, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। अवस्था, श्याम 10 वर्ष का है। रूप, राधा सुंदर लड़की है। गुण, उसका कोट पुराना है। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये विशेषण है क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। कोट कैसा है? पुराना है। स्वभाव, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है। कैसी बेटी है? लाडली। तो जहाँ विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। जिस शब्द में से संज्ञा सर्वनाम की क्या हो, विशेषता का बोध हो, उसे विशेषण कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। जैसे यथा को जैसे कर सकते हैं, मोहन सुंदर बालक है। अब मोहन की विशेषता, विशेषण क्या हो गया? सुंदर। कैसा बालक है? मोहन सुंदर। अब किसकी विशेषता बताई जा रही? कैसा बालक है? मोहन सुंदर। तो ये तो हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण। यहाँ बालक की विशेष है क्योंकि सुंदर उसकी विशेषता बतलाता है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। इस काम को प्रविशेषण संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे कृष्ण बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण की विशेषता। तो वो सुंदर की भी एक विशेषता होगी यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो सुंदर विशेषण की कौन विशेषता बता रहा है? बहुत। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण। क्योंकि विशेषण की जो विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो बहुत हो गया प्रविशेषण। अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष्य, संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, और दूसरा जब वह विशेष्य के पश्चात आता है। पहली स्थिति में वह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यथा झूठी बात मत बोलो। दूसरी स्थिति में वह विशेष्य के बाद में आता है, अतः विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह बात झूठी थी। और रिपीट करते हैं, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब विशेष्य के पूर्व प्रयुक्त होता है विशेषण। ये एक तो जैसे पढ़ा था ना हमने, मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर और बालक, तो विशेष्य क्या था? बालक था, और विशेषण क्या था? सुंदर। दूसरा, जब विशेष्य के पश्चात आता है। पहली स्थिति में विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे झूठी बात मत बोलो। इस दूसरी स्थिति में विशेष्य किस में आता है? बाद में आता है, तो इसको कहते हैं विधेय विशेषण कहलाता है। अगर विशेष्य बाद में आए, विशेषण पहले आए, तो उसको कहेंगे विधेय विशेषण। बात कैसी है? झूठी है। तो बात की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य क्या हो गया? बात। विशेषण हो गई झूठी। अब इस बात को रिवर्स कर दो, वह बात झूठी है। अब विशेषता तो बात की ही है ना,
क्या विशेषता है? झूठी। लेकिन यहाँ पर विशेष्य क्या आ गया? पहले आ गया। और जब विशेष्य पहले आ जाता है तो उसको कहते हैं विधेय विशेषण। बस इतना ही याद रखना है, विधेय विशेषण। और जब विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आए तो उसको कहेंगे विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण: वे विद्वान व्यक्ति हैं, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। दोष: सोहन दुष्ट लड़का है, रमा बुरी लड़की है। कैसी लड़की है रमा? बुरी। रूप: वह बहुत ही सुंदर लड़की है, तो रूप। रंग: श्यामा हरी कमीज पहनी है, कमला लाल फ्रॉक पहनी है। आकार: जैसे वह मोटा आदमी इधर ही चला आ रहा है, वह पतला आदमी किधर जा रहा है। रमा बहुत मोटी है, श्याम बहुत मोटा है, तो ये क्या है? ये आकार की विशेषता है। दशा: दीन दुर्बल व्यक्ति है, राम स्वस्थ बालक है, तो उनकी दशा के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों के लिए गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषक कहते हैं। जैसे मोहन जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। जीवन भर यानी कि यहाँ पर परिमाण ज्ञात हो गया, कितने कितने समय तक? जीवन भर। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, चाय दो, तो कितनी चाय चाहिए? थोड़ी। परिमाण व्यक्त हो रहा है। मुझे 2 सेर चावल दे दो। 1 मीटर कपड़े से बहुत काम चल जाएगा। यह गाय बहुत दूध देती है। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे उन संज्ञाओं के माप तौल का बोध होता है जो इन वाक्यों में विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। माप तौल बताने वाली सभी विशेषताएं परिमाणवाचक विशेषण ही कहलाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये बहुत मिसप्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं। जैसे ये उसी का दूसरा पेज है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाता है। 4 किलो फिक्स है। अगर इसमें लिखा होता राम बाजार से कुछ आटा लाता है तो कुछ में अनिश्चित हो जाता है, लेकिन इसमें फिक्स है। 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, तो 2 मीटर फिक्स हो गया। बाजार जा रहे हो तो 1 तोला हींग ले आना, यानी कि फिक्स बता रहा है कि इतना चाहिए। ऊपर के वाक्य में 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला एक निश्चित मापतौल का बोध कराती हैं कि फिक्स है कि 4 तोला चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 3 तोला चाहिए, तो ये हमें पता है कि फिक्स है ये। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यथा सभागार में बहुत आदमी थे, मेले में अनेक पशु पक्षी थे, विद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर हैं। ऊपर के वाक्यों में बहुत, अनेक, कुछ एक अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। अब देखो, इससे हम एक चीज और सीख सकते हैं। यथा दिया है इन्होंने हर जगह। हम जनरली जब मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उदाहरण शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं बार बार। आप अपने आंसर में डाइवर्सिटी लाने के लिए यथा भी लिख सकते हो। कहीं यथा लिख दिया, कहीं उदाहरण लिख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर में डाइवर्सिटी आ जाएगी, बार बार एक जैसा नहीं लगेगा। और आंसर राइटिंग में उदाहरण देना या बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। सार्वनामिक विशेषण: पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं,
ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला। यह, ये, ऐसा, मेरा, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, यह आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये लड़कों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मेरा घर के लिए इस्तेमाल हुआ है, आपका पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप में जो क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यौगिक, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। तो ये क्या है? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अगला, ऊपर की वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सार्वनाम ऐसा लड़का, कैसा सामान, जैसा आदमी की विशेषता बतलाते हैं। अतः ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। इनके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि भी कैसे हैं? यौगिक सर्वनाम है। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। तीसरा आदमी कहाँ गया? वे दोनों स्कूल गए। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। ऊपर के वाक्यों में 3, 4, तीसरा, दोनों, हर एक शब्द संख्यावाची हैं और सभी संख्याओं की विशेषता बतलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हों उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक 2 आदमी जा रहे हैं, अपूर्णांक बोधक आधा किलो दाल मिली है। ऊपर के वाक्य में दो संख्या पूर्णांक बोधक के रूप में आदमी संख्या की विशेषता व्यक्त करती हैं। आधा अपूर्णांक बोधक संख्या है। ये दोनों संख्यावाचक विशेषण हैं। यानी कि पूर्णांक 2 से तो फिक्स है कि 2, 2, 3, 4 ये सब पूर्णांक बोध हो गया। आधा, पौना, सवा ये अपूर्णांक बोधक हो गए। लेकिन दोनों ही कैसे विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक कहते हैं। पहला व्यक्ति आगे आगे रहेगा, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। आवृत्तिवाचक, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, 4 गुना, दोबारा, तिबारा आदि। समुदायवाचक, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। प्रत्येक बोधक, जो संख्या 1 का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं। जैसे हरेक, प्रत्येक, एक एक। विशेषण की तुलनावस्था, जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है तब विशेषण से पूर्व से अपेक्षाकृत की अपेक्षा की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर, से बढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है। तुलना की जा रही, किसकी लड़की से छोटी है? रानी तुम्हारी लड़की से। प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है। जब दो लोगों की क्या की जा रही? कंपैरिजन किया जा रहा है कि प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है। राम की अपेक्षा रवि सुंदर है। सभी लड़कों में अपेक्षाकृत मोहन तेज है। अपेक्षाकृत मोहन कैसा है? तेज है। मोहन के मुकाबले श्याम मोटा है
ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द दो संज्ञाओं के गुण और अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाते हैं। जब दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे चार भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है। मोहन अपनी कक्षा का सर्वाधिक योग्य छात्र है। जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं। दो से अधिक की स्थिति को उत्तमावस्था कहते हैं। पर जब कहीं कोई तुलना ना की गई हो अर्थात एक संज्ञा पद हो तो उसके किसी गुण की चर्चा हो तब विशेषण की स्थिति में मूलावस्था कहते हैं। ऊपर बताए गए तरीके के अलावा विशेषण की मूलावस्था में तर तम लगाकर उसको उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण देखे जा सकते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में समझते हैं कि जैसे कोई शब्द है अधिक, कम, ज़्यादा, तो अगर उसको उत्तरावस्था में दिखाना है तो उत्तरा यानी कि तर आएगा अधिकतर, और उत्तमा यानी कि तम आएगा अधिकतम। बस इतना याद रखना है। उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। मूलावस्था में ना कोई तर है ना तर तम है तो मूलावस्था है। जब उत्तरा में जाएंगे तो तर लगा देंगे और उत्तम में जाएंगे तो तम लगा देंगे। कोमल कोमलतर कोमलतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। हिंदी में विशेषणों की तुलना के लिए तर या तम प्रत्ययों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से नहीं होता। यहाँ उच्चतर के स्थान पर से ऊंचा, उच्चतम के स्थान पर सबसे ऊंचा का प्रयोग अधिक होता है। यह हिंदी की प्रकृति के अनुकूल भी है। संस्कृत की तुलना के लिए तम और तर प्रत्ययों के अलावा ईएस और ईस्ट प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। ऐसे शब्द क्या है, कम ही हैं जिनमें ईएस या ईस्ट का प्रयोग हुआ है और वे हिंदी में प्रचलित हों। इन्हीं में से मुख्यतः उत्तम अवस्था वाले रूप ही अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। यानी कि अगर ज्येष्ठ यानी कि ज्येष्ठ इसका बन जाएगा बड़े का वरिष्ठ, श्रेष्ठ। ये कौन सी अवस्था है? ईस्ट वाली है यानी कि तम अवस्था है। तर अवस्था वाले शब्द कम है। समस्या यह है कि हिंदी में ईस्ट प्रत्यय वाले विशेषण मूलावस्था वाले विशेषण शब्दों की तरह प्रयुक्त होते हैं और इसी आधार पर इनमें तर तम का प्रयोग जोड़ देने का प्रचलन है, जो कि क्या है, गलत है। यानी कि ज्येष्ठतम या ज्येष्ठतर, कनिष्ठतर, कनिष्ठतम, ये शब्द गलत हैं। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो ये गलत हो गया। श्रेष्ठ ही सही वर्ड है। फारसी में ऐसी तुलना करने के लिए विशेषणों में तर और तरीन लगाने का प्रचलन है, जिसे हिंदी में नहीं अपनाया है। फिर भी कुछ प्रयोग हैं जैसे ज़्यादातर, बदतर, बेहतर, बेहतरीन, जो हिंदी में क्या है, खूब प्रचलन में आते हैं। विशेषण की रचना और उनके प्रयोग। अकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्राय अकारांत ही रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में कैसे हो जाते हैं, इकारांत। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, छोटा लड़का, छोटी लड़की, मोटा लड़का, मोटी लड़की, पतला लड़का, पतली लड़की। तो आ का ई हो गया। संस्कृत में विशेषण का रूपांतर विशेष्य के लिंग वचन से निर्धारित होता है, पर हिंदी में केवल अकारांत विशेषण के रूप में ऐसा रूपांतरित होता है। जैसे हम देख सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुष्टा स्त्री, दुष्ट स्त्री। संस्कृत में विशेषण का रूपांतरण विशेष्य के लिंग वचन से निर्धारित होता है। हिंदी में केवल अकारांत विशेषण में ऐसा रूपांतरित होता है। अकारांत यानी कि जैसे छोटा वाला, ये अकारांत होगा क्योंकि आ की मात्रा है पीछे, तो छोटा का छोटी होगा। लेकिन दुष्ट का दुष्ट ही रहेगा, दुष्ट का दुष्टी या दुष्टा नहीं होगा। लेकिन संस्कृत में होता है, संस्कृत में दुष्ट व्यक्ति और स्त्रीलिंग में आएगा तो दुष्ट का दुष्टा हो जाएगा। संस्कृत में सुंदर का स्त्रीलिंग रूप सुंदरी, सुशील का सुशीला होता है, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं होता। सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री दोनों ऐसे ही इस्तेमाल हो जाता है, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री।
पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगाने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छे घोड़े, अच्छे घोड़े को अच्छे घोड़ों में, अच्छा लड़का को अच्छे लड़के में, और अच्छे लड़के को अच्छे लड़कों में। अच्छा का बहुवचन अच्छे होता है, किंतु विभक्ति या परसर्ग लगने पर अच्छे का प्रयोग एक वचन या बहुवचन दोनों में होता है। अकारांत विशेषण बहुवचन में प्राय एकारांत में बदल जाते हैं, यानी कि बड़ा बड़े, छोटा छोटे, आ से ए में बदल गए, थोड़ा थोड़े, अच्छा अच्छे। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं और उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुखी लड़का, सुखी लड़की, दुखी पुरुष, दुखी स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। विशेषण की संज्ञा की तरह प्रयोग प्राय देखने में आता है। जैसे अमीरों और गरीबों के बीच खाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब इन विशेषणों की संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, ना कि विशेषण के समान। उपसर्गों की सहायता से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल। गुण में अगर सा लग गया सगुण, गुण में अगर निर लग गया निर्गुण। सगुण यानी कि अच्छे गुण वाला, निर्गुण बुरे गुण वाला। भूत में प्र लग गया प्रभूत, गम में दुर लग गया दुर्गम, कपट में नी ही लग गया निष्कपट। संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। गुलाब, गुलाबी। राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, प्यासा, श्रीमान। स्वतंत्र रूप से विशेषणों की संख्या कम है। आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जा सकता है। अंक का अंक इत, क्योंकि इसमें क्या लग गया, एक प्रत्यय लग गया। अर्थ का आर्थिक, इसमें भी एक प्रत्यय है। अग्नि का आग्नेय। अंचल का आंचलिक होता है। और अपेक्षा से विशेषण क्या बनता है, अपेक्षित। अनुशासन से अनुशासित, अभ्यास से अभ्यस्त। आदर का हो जाता है विशेषण आदरणीय। आधार का होता है आधारित या आधृत। इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। ईश्वर का ईश्वरीय। उपेक्षा का विशेषण होगा उपेक्षित। उत्कृष्ट का उत्कर्ष का होगा उत्कृष्ट। वहीं उद्योग का विशेषण होता है औद्योगिक। उपनिषद का होगा औपनिषदिक। उपन्यास का होगा औपन्यासिक। उपार्जन का विशेषण होगा उपार्जित। उपदेश का होगा उपदेशात्मक या उपदिष्ट। उपनिवेश का विशेषण होगा औपनिवेशिक। ऋण का विशेषण होगा ऋणी। कल्पना का विशेषण होगा कल्पित। काम का विशेषण होगा काम्य। केंद्र का विशेषण होगा केंद्रीय। गंगा का विशेषण होगा गांगेय। घर का विशेषण होता है घरेलू। घृणा का होता है घृणित। चर्चा का विशेषण होता है चर्चित। चरित्र का विशेषण होता है चारित्रिक। चक्षु का विशेषण होगा चाक्षुष। चाचा का विशेषण चचेरा। छल का विशेषण छलिया। जाति का विशेषण जातीय। तर्क का विशेषण तार्किक। तत्व का विशेषण तात्विक। तंत्र का विशेषण तांत्रिक। तिरस्कार का विशेषण होगा तिरस्कृत। दर्शन का विशेषण होगा दर्शनीय। दान का विशेषण दानी। देश का विशेषण देशीय। देव का विशेषण दिव्य। धर्म का विशेषण धार्मिक। धन का विशेषण धनी। नरक का विशेषण नारकीय। नागर का विशेषण नागरिक। निशा का विशेषण नैश। निषेध का विशेषण निषिद्ध। पशु का विशेषण पाश्विक। परीक्षा का विशेषण परीक्षित। प्रमाण का विशेषण प्रामाणिक। पाप का विशेषण पापी। पिता का विशेषण पैतृक। और परिचय का विशेषण परिचित। पल्लव का विशेषण पल्लवित। प्राची का विशेषण प्राच्य। प्रणाम का विशेषण प्रणम्य। पुष्ट का विशेषण पौष्टिक। फैन का विशेषण फैनिल। बुद्ध का विशेषण बौद्ध। भारत का विशेषण भारतीय। भाव का विशेषण भावुक। भूगोल का विशेषण भौगोलिक। भोजन का विशेषण भोज्य। मन का विशेषण मनस्वी। मानस का विशेषण मानसिक। और माता का विशेषण मातृक। मंगल का विशेषण मांगलिक। मामा का विशेषण ममेरा। मेधा का विशेषण मेधावी। मर्म का विशेषण मार्मिक। यश का विशेषण यशस्वी। योग का विशेषण योगिक। राज का विशेषण राजकीय।
रंग का विशेषण रंगीन, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, रस का विशेषण रसीला या रसिक, रोम का विशेषण रोमिला रोमिल, लक्षण का विशेषण लाक्षणिक, लेख का विशेषण लिखित, वेद का विशेषण वैदिक, विशेष का विशेषण विशिष्ट, विकल्प का विशेषण होता है वैकल्पिक, विवाह का विशेषण वैवाहिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विश्वास का विश्वसनीय या विश्वस्त, व्यक्ति का विशेषण होता है वैयक्तिक, व्यापार का विशेषण होता है व्यापारिक, विपत्ति का विशेषण विपन्न, वाद का विशेषण वादी, समय का विशेषण होता है सामयिक, साहित्य का साहित्यिक, स्तुति का स्तुत्य, समुदाय का सामुदायिक, सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक, स्त्री का विशेषण स्त्रीन, सुख का विशेषण सुखी, शक्ति का विशेषण शाक्त, शिक्षा का विशेषण शिक्षित और शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय, शंका का विशेषण संकित, शिव का विशेषण शैव, शोषण का विशेषण शोषित, शासन का विशेषण शासित, हृदय का विशेषण हार्दिक, हवा का विशेषण हवाई, हंसी का विशेषण हसूण, हिंसा का विशेषण हिंसक, क्षमा का विशेषण क्षम्य, क्षेत्र का विशेषण क्षेत्रीय, क्षण का विशेषण क्षणिक और क्षुधा का विशेषण होगा क्षुधित, ज्ञान का विशेषण ज्ञानी। तो हो गया हमारा कंप्लीट विशेषण विशेष्य। आप इसको एक बार फिर पढ़ लेना। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है विशेषण विशेष्य, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, बस प्रत्यय लगा के जो है चेंज हो जाता है संज्ञा से विशेषण में। और ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे कि आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको पहचानना होगा इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। और या फिर है ना, जैसे 4 एग्जाम्पल होते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में आप जैसे आर में आएगा 4 एग्जाम्पल आएंगे इस तरह से, और बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही विशेषण है। सबसे ज़्यादा अगर आर में 10 इसके क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 इसमें बहुत ही आसानी से लाए जा सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 बार इस टॉपिक को रिवाइज करके। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इससे पहले 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 1-1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो होती नहीं है, उससे कम की होती हैं। तो 1 घंटे में आपका 10 नंबर अगर आर के लिए तैयार हो रहे हैं, और यूपी पीसीएस का जो हिंदी का मेंस है उसके लिए तैयार हो रहे हैं, तो आसान ही है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।